बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 9 शबान मंगल वाले दिन जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, मेरे भाइयों, वो घर अरबपति बन जाएगा, दौलत उस घर की आशिक बन जाएगी। अगर आप भी अपने घर को अरबपति बनाना चाहते हैं, आप भी अपने घर के बच्चे बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने घर में रिस्क और दौलत को हमेशा हमेशा के लिए लाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों, आज 9 शबान मंगल के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना। चलते फिरते पढ़ लो, दुकान पे पढ़ लो, दफ्तर, कारोबार, सफ़र, जहाँ कहीं मौजूद हो, जिस हालत में मौजूद हो, सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ने की देर है। आप रब करीम से 1 अरब भी मांगोगे तो शाम तक मिल जाएगा। नहीं यकीन आता तो आज 9 शबान मंगल वाले दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ के देख लो। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस तस्बीह की फजीलत व बरकत इतनी ज़्यादा है कि पढ़ने वाला रब को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, ये एक तस्बीह आपके घर की तमाम मसाइल का, तमाम मुसीबतों का, तमाम परेशानियों का गैब से खात्मा कर देगी। आज 9 शबान मंगल का दिन है। आज शबान की बाबरकत मंगल है। आज इस तस्बीह की कदर कीमत पहले से बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपने ये वजीफ़ा बहुत बार पढ़ा हो, लेकिन जब ये ख़ास वजीफ़ा 9 शबान मंगल को किसी ख़ास दिन में किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, फिर रब करीम से मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल के आती है। 9 शबान मंगल कबूलियत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, बरकत वाला दिन है। इस दिन में रब करीम के सामने जो कोई हाथ फैला के बैठता है, मंगता बन के बैठता है, भकारी बन के बैठता है, फ़कीर बन के बैठता है, मेरा रब बादशाह बना के उठाता है। मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो 9 शबान मंगल के दिन इस 1 मिनट की तस्बीह को छोड़ देगा। मेरे भाइयों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को इस तस्बीह के बारे में बताया है, और जिस किसी ने भी ये तस्बीह पढ़ी है, रातों रात इसकी तकदीर बदल गई है। इस तस्बीह पढ़ने वाले से रब की ज़ात राज़ी हो जाती है, और मेरे भाइयों, जब रब की ज़ात राज़ी हो जाती है ना, तो फिर वो छप्पड़ फाड़ के अता करती है, फिर मांगना नहीं पड़ता, फिर बिन मांगे अल्लाह पाक की ज़ात लाखों नहीं करोड़ों अता करती है। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस तस्बीह को जब मैं वजीफ़ा बताऊंगा, आपको एहसास हो जाएगा कि इस तस्बीह की क्या ताकत है। आपको वजीफ़ा सुनते ही यकीन हो जाएगा कि वाकई ये एक तस्बीह आपके घर वालों को, आपके बच्चे बच्चे को अरबपति बना सकती है। आज का वजीफ़ा मेरी इन बहनों के लिए है, इन बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके घर से मुश्किलात, परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जिनके घर में जवान बेटियां मौजूद हैं, रिश्ते नहीं हो पा रहे, माँ बाप रिश्तों की वजह से परेशान बैठे हैं, मस्जिदों में दुआएं तक होती हैं, आपके रिश्तों में बंदिश है, आपके रिश्तों में रुकावटें हैं। 9 शबान मंगल वाले दिन माँ बाप पढ़ लें, बेटियां पढ़ लें, इंशाअल्लाह ये एक तस्बीह ऐसे असबाब पैदा करेगी कि जिस रिश्ते के लिए आप परेशान बैठे हैं, वो रिश्ता खुद चलकर राब्ता करेगा। इसके अलावा अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लो। जिस घर में जवान बेटे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बड़ी बड़ी सिफारिशें, बड़े बड़ी तस्बीहात, अमाल, वज़ाइफ करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मेरे भाइयों, आज 9 शबान मंगल वाले दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह गैबी रिस्क का इंतजाम हो जाएगा और रिस्क खुद चलकर आप तक आएगा। नौकरी में आसानियां हो जाएंगी, कामयाबी हर कदम पे मुकद्दर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की वजह से परेशान हैं, कारोबारी मसाइल की वजह से परेशान हैं, आपके घर के हालात तबाह बर्बाद हो चुके हैं, औलाद नाफरमान हो चुकी है, शोहर नाफरमान हो चुका है, कर्ज की दलदल में फंसे चले जा रहे हो, कर्ज एक ऐसी बला है मेरे भाइयों कि जिसके साथ चिपट जाती है, इसको कब्र तक नहीं छोड़ती। लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह लेके आया हूँ जो आपके हर तरह के मसाइल का वाहिद हल है। इस तस्बीह के पढ़ने से इस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का, लड़ाई झगड़ों का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आप भी अपने घर में रब की नजर करम चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर में रब की रहमतों, बरकतों, नियामतों का खजाना चाहते हैं, तो आज खजाने लूटने का दिन है, आज खजाने लूटने की रात है, आज 9 शबान मंगल का दिन है, आज अल्लाह पाक से अल्लाह के खजाने मांगने का दिन है। आज का वो दिन है जिस दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार था कि कब ये दिन आए और कब मैं ये वजीफा पढ़ूं। आप खुद जानिए कि जिस तस्बीह का मैंने शिद्दत से इंतजार किया कि कब 9 शबान मंगल का दिन आए, कब मैं ये तस्बीह पढ़ लूं, ये तस्बीह कितनी कदर कीमत वाली होगी।
आज ये तस्वीर पढ़ के मोजज़ात अपनी आंखों से देख लेना। दोस्तों, बहनों, भाइयों, मेरा मकसद आप तक मुस्तनद वज़ाइफ लेके आना है, वो अमाल लेके आना है जो वाकई वजूद रखते हैं, जो बेहद आज़मूदा हैं, जो पहले भी लाखों लोगों को फ़ायदा दे चुके हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया वाले मतलबी है, कोई आपके काम नहीं आता। काम आएगी तो ये तस्वीर आएगी जब आप गुर्बत में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, मुश्किल वक़्त में होते हैं, तो सिर्फ रब की ज़ात आपका आखिरी सहारा होती है। आज वही रब का जिक्र बताऊंगा। आज रब से मांगने का दिन है। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद मेरे भाइयों, आज रब से जो भी मांगोगे मेरा रब वो अता करेगा। आज अपनी तमाम बहनों से, बेटियों से मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, आप दुनिया की किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में मुब्तला हैं तो 9 शबान मंगल वाले दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मौका बार बार नहीं आता। आज मौका है, अगर आज ना मांगा तो कब मांगोगे? बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जो 9 शबान मंगल वाले दिन ये तस्बीह छोड़ेगा। मेरा बस चले मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाऊं और कह दूं कि आज 9 शबान मंगल वाले दिन ये एक तस्बीह पढ़ लो। ये एक तस्बीह हर मसले का हल है। जिसको यकीन नहीं आता, आज 9 शबान मंगल वाले दिन 1 मिनट की ये तस्बीह पढ़ लेना, गुर्बत की जिंदगी से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। ऐसी मुजर्रब तस्बीह मेरे भाइयों आपके हवाले करने लगा हूं कि अगर कोई फकीर भी पढ़ेगा ना इस तस्बीह को तो अल्लाह पाक की ज़ात इससे फौरन बादशाही अता फरमा देगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, अमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप आज 9 शबान मंगल वाले दिन बावजू मसल्ले पे बैठ के ये वजीफा कीजिएगा। खुलूसे नीयत के साथ, तवज्जो के साथ, अपने मकसद को जहन में रखते हुए सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और इंशाअल्लाह ये तस्बीह पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांगेंगे वो आपको हर सूरत मिलकर रहेगा। आप पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे तो मेरा रब देने पे कादिर है। आप मनपसंद नौकरी, शादी भी मांगेंगे तो मेरा रब करने पे कादिर है। मेरे भाइयों, जब देने वाली ज़ात रब की है, जब कामयाबी भी रब की तरफ से है, रिस्क भी रब की तरफ से है, अरूज और जवाल भी रब की तरफ से है, तो फिर क्यों हम लोगों के सामने हाथ फैलाएं, क्यों दर दर की ठोकरें खाएं? वो रब जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज ना मांगा तो कब मांगोगे? आज का दिन साल में एक बार आता है। आज मौका है मेरे भाइयों, आज 9 शबान मंगल वाले दिन ये एक तस्बीह पढ़ लो। मेरे भाइयों, सारी जिंदगी दौलत में खेलते रहोगे, ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले आज 9 शबान मंगल के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। आज अल्लाह पाक से खजाने मांगने का दिन है। आइए दुआ में शामिल होते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज हम में से जो कोई बेरोजगार है, बे औलाद है, तंग दस्त है, दुखियारी है, बीमार है, मौला करीम तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली ज़ात है। मौला करीम मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मौला करीम बेरोजगारों को रिज़्क अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद अता फरमा। जिस घर में तंग दस्ती है, गुर्बत है, परेशानियां हैं, तमाम मसाइल का खात्मा फरमा। तू हर शय पे कादिर है। तू जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। जब देने पे आता है तो ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है, अपने प्यारे हबीब के सदके खजानों का मालिक बना देता है। आज मांगने का दिन है, आज कबूलियत का दिन है। आज मेरे मौला तेरे सामने भिखारी फकीर बन के बैठे हैं। आज हम सब को बादशाही अता फरमा, हम सब के मकासद में कामयाबी अता फरमा, आमीन। आइए अमल की तरफ चलते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। 9 शबान मंगल का दिन है, पूरा दिन मौजूद है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ लो, किसी भी वक्त पढ़ लो, किसी भी जगह पे पढ़ लो। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है, पूरी रात मौजूद है। आज 9 शबान मंगल अल्लाह पाक से खजाने मांगने का दिन है। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, नमाजुल्लाह दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले एक बार बता रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अब मैं आपको वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। हो सकता है अब तक आप वजीफे को काट काट कर वीडियो को स्किप करके देख रहे हो,
लेकिन अब वीडियो ना काटनी है ना स्किप करनी है। मेरे भाइयों, एक एक बात बहुत अहम है। आपकी वीडियो काटने से, स्किप करने से अगर कोई बात मिस हो गई तो मेरे भाइयों वजीफे का फायदा ना होगा। ये ना हो कि कोई एक बात मिस हो जाए और आपसे वजीफा पूरा ना पढ़ा जाए। इसलिए खुदारा एंड तक वीडियो मुकम्मल देखिएगा। 1 मिनट से ऊपर का वजीफा नहीं होगा। एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद की नियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कबूलियत का दिन है, आज मांगने की रात है, आज खजाने लूटने का दिन है। आज जो कुछ जहन में रख के बैठोगे, आज जो कुछ रब करीम से मांगोगे वो मिल के रहेगा। नया घर मांग लो, किराए के मकान से जान छुड़ाना चाहते हो, अपना ज़ाती घर मांग लो, रोज़गार मांग लो, दौलत मांग लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, जादू जन्नात से हिफाजत के लिए पढ़ लो। ये एक तस्बीह हर मसाइल का वाहिद हल है मेरे भाइयों। और जब इस तस्बीह को 9 शबान के मंगल को पढ़ा जाता है, आज के दिन में पढ़ा जाता है, फिर लोग आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने मकसद की नियत लाजमी करनी है। जो मांगोगे मिल के रहेगा। नियत करते हुए आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपको हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। ये रब्बे काबा का एक सफाती नाम है। ये आप में से हर किसी को आता है। आपने बहुत बार वजीफा पढ़ा होगा, लेकिन आज ये वजीफा 9 शबान मंगल के दिन का खासुल खास और शर्तिया अमल है। आपने पहले नंबर पे रब्बे काबा का एक नाम अल्लाहुस समद को पढ़ना है। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद को आपने हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है। जब जब आपकी जुबान से अल्लाहुस समद निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाए। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार अल्लाहुस समद पढ़ते दौरान आप रब करीम से रो रो के, गिड़गिड़ा के जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। करना क्या है कि सिर्फ 11 बार अल्लाहुस समद पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए। एक एक बार बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज के दिन किसी से कोई गलती कोताही हो जाए और वजीफा ज़ाया हो जाए। शबान की मंगल जो मांगोगे मिलेगा। पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए। अल्लाहुस समद 1 बार हो गया, अल्लाहुस समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस समद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाहुस समद पढ़ने के फौरन बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज की खास तस्बीह है, वो आज का खास वजीफा है। जिस घर में आज 9 शबान मंगल वाले दिन बताए गए तरीको तरतीब से ये वजीफा, ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, उस घर का बच्चा बच्चा मेरे भाइयों अरबपति बन जाएगा। उस घर के बिगड़े काम संवर जाते हैं, मसाइल और मुश्किलात का खात्मा हो जाता है। आपने एक तस्बीह जो दूसरे नंबर पर पढ़नी है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है। मेरे भाइयों, शबान का महीना रब का महीना है, हर घड़ी कबूलियत की है। शबान में मांगने वाले को 70 गुना दिया जाता है। और रब की जात किसको देती है? जिससे रब राजी होता है। आज जो कोई गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, बदबख्त है, बदनसीब है, मायूसी है, डिप्रेशन में है, जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, वो ये एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ के देखे। मेरे भाइयों, तराजू के एक पलरे में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह रख दी जाए और तराजू के दूसरे पलरे में बेहद वसाइफ, तस्बीहात, अमाल और बड़े बड़े अमाल रख दिए जाएं, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह तमाम वज़ाइफ से वज़नी है, कबूलियत में भी अफजल है। इसलिए तमाम वजीफों का सरदार वजीफा ये एक तस्बीह आपके हवाले कर रहा हूँ। जिसे कोई बदबख्त, बदनसीब, परेशान हाल, गुर्बत का मारा, फाकों का मारा भी पड़ेगा, तो आज 9 शबान मंगल वाले दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरे भाइयों, कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। कई सालों से रुकी हुई दुआएं, कई सालों से रुके हुए काम मुकम्मल हो जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है।
جب رب کی ذات اپنے بندے پر نعمتیں برکتیں برساتی ہے تو ہر قدم پر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 100 بار پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی 100 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا آپ نے یہ تسبیح کیسے پڑھنی ہے، توجہ کیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آج نوشبان منگل والے دن کی خاص تسبیح ہے، خاص وظیفہ ہے، لاپرواہی مت کرنا ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو آج کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ آج کا دن نوشبان منگل کا دن ہے، آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے۔ میرے دوستو آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آج رب کریم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھے گا یہ کون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ رہا ہے؟ میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے نے مجھے آج نوشبان منگل والے دن مجھے راضی کیا۔ فرشتوں یہ بندہ کیا مانگتا ہے؟ فرشتے آپ کی حاجات کو، آپ کی خواہشات کو رب کے حضور پیش کریں گے۔ رب کی ذات فرشتوں کو حکم جاری کرے گی جاؤ اس بندے کے مسلح چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی حاجات کو پورا کر دو، جتنا مانگتا ہے جو مانگتا ہے۔ آج نوشبان منگل والے دن میں اس کو دگنا عطا کر دو۔ میرے بھائیوں یہ حکم الہی کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ نوشبان منگل والے دن کا خاص وظیفہ پڑھتا ہے۔ وہ خاص وظیفہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اہم ہے، بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ آپ وظیفہ مکمل پڑھیے گا، 1 منٹ سے اوپر کا وظیفہ نہیں ہوگا، آپ کو حکم الہی ہوگا، فرشتے خود رزق اور دولت لے کر آئیں گے۔ اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ رب کعبہ کے 2 اسم اعظم کا وظیفہ ہے، 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو آتا ہے، آپ نے بہت بار پڑھا بھی ہوگا، بہت بار آزمایا بھی ہے، بہت بار اس وظیفے سے اپنی حاجات کو پورا بھی کروایا ہے۔ لیکن آج نوشبان منگل والے دن کا خاص عمل ہے، آج وظیفہ ہی وہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کے گھر کے تمام دکھ، تمام تکلیف، تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے تیسرے اور آخری وظیفے جس کے بغیر آپ کا سارا عمل ضائع ہے، وہ کون سا نایاب وظیفہ ہے؟ وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ وہ اسم اعظم ہے جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کو یہ اسم اعظم پڑھنا آ جاتا ہے، جس کو اسم اعظم پڑھنے سے رب سے مانگنا آ جاتا ہے، پھر وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ایک ایسی زندگی آپ کی منتظر ہے۔ اگر کوئی بندہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لے گا، آپ کی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، جس میں غربت سے، فاقوں سے، تنگ دستیوں سے جان چھوٹ جائے گی، جس سے لا علاج بیماریوں کا حل ہو جائے گا۔ آپ ایک ایسی زندگی شروع کریں گے جس میں ہر قدم پہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ یہ کب ہوگی میرے بھائیوں؟ جب آپ نوشبان منگل والے دن شروع سے اینڈ تک وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگے گا۔ اور یا حیو یا قیوم اسم اعظم پڑھتے دوران دل میں جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو، جو مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ اب جو کچھ بھی مانگیں گے وہ مل کے رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج لاپرواہی مت کرنا، یہ دن گزر گیا تو پورے سال بعد موقع ملے گا۔ یہ وظیفہ صرف نوشبان منگل والے دن کا ہے، پورا دن موجود ہے، جب چاہو پڑھ لو۔ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد، دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
और तीसरे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम का ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ना है। जो तादाद बताई है, तरतीब बताई है, ऐसे ही पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई रद्दो बदल नहीं करनी, फिर ना कहना कि वजीफे का फायदा ना हुआ। जो वीडियो स्किप करके देखेंगे इनको वजीफे का फायदा ना होगा। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब दोनों हाथ उठा के रब करीम से अनामात लेने का वक्त है। उससे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, इसलिए अपने गुनाहों की पहले ही सच्ची तौबा कीजिए। इंशाअल्लाह जिसके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। जिद करके मांगो, मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आप जो भी मांगोगे मसल्ला छोड़ने से पहले पहले मिल जाएगा इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।